शुरुआत होगी बिहार की, क्योंकि बिहार में नीतीश युग की समाप्ति हो गई है और आज से बीजेपी में सम्राट चौधरी के युग की शुरुआत होने जा रही है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दें, बिहार में आज सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और थोड़ी देर में लोक भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सम्राट चौधरी के साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, जिसमें विजेंद्र यादव और विजय चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और जेडीयू कोटे से ये दोनों ही डिप्टी सीएम हैं। और ऐसे में बिहार में आज से सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। करीब 20 साल से राज्य में सत्ता परिवर्तन 20 साल के बाद हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी अब सूबे की कमान संभालने जा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मंगलवार को नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह को संक्षिप्त रखा गया है और मुख्यमंत्री के साथ केवल 2 वरिष्ठ नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई है, जो जेडीयू कोटे से उप मुख्यमंत्री होंगे। इसमें विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव शामिल हैं, जो आज सम्राट चौधरी के साथ शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर बिहार के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। बीजेपी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद, या फिर ये कहें कि जो बीजेपी का एक सपना रहा है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, और वो सपना बीजेपी का साकार होने वाला है। लंबा समय लगा, लंबा अंतराल था, लेकिन आज ये मेहनत सफल हुई है, कामयाब हुई है और आज बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं। 10:50 का समय है जब शपथ लेते हुए सम्राट चौधरी सीएम के तौर पर नजर आएंगे और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, जिसमें विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के नाम शामिल हैं। और ऐसे में, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो जातीय समीकरण का बखूबी ध्यान रखा जाता है, और ऐसे में सम्राट चौधरी के नाम को लेकर अगर यहाँ पर सहमति बनी तो इसके पीछे की वजह यह है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा वोट बैंक का बहुत बड़ा आधार देखिए बिहार में है। और ऐसे में प्रबल दावेदार और इसके साथ एक्सपीरियंस, अनुभव जो रहा है, ये कहीं ना कहीं आज सम्राट चौधरी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए यहाँ पर अब ताजपोशी जो है होने जा रही है। संवाददाता रितेश मिश्रा तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, बताइए वहां से क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? अब बिल्कुल तस्वीर जो है, अब सभी लोगों को इंतजार है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेंगे और फिर 10:50 पर शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा जेडीयू कोटे से जो 2 बड़े चेहरे हैं, विजय चौधरी काफी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी, एक तरह से उनके थिंक टैंक माने जाते हैं, राइट हैंड कहे जाते हैं, और दूसरे जो चेहरे हैं वो हैं विजेंद्र यादव, नीतीश कुमार के साथ कदम ताल करने वाले नेता। हालांकि उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। नीतीश कुमार ने जब कहा कि अब वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे तो विजेंद्र यादव ने भी कहा कि मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी ने उन्हें मनाया और यहां तक मना लिया कि अब बिहार के अगले डिप्टी सीएम वो होंगे। हालांकि निशांत कुमार को भी जेडीयू के नेताओं ने मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और नीतीश कुमार की भी इस पर सहमति नहीं थी, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि पहले उनके पुत्र पूरे बिहार का दौरा करें, 1-to-1 इंटरेक्शन करें आम आदमी से, राजनीति की बारीकियों को समझें, कास्ट इक्वेशन को समझें, डेवलपमेंट जो हो रहा है उसे देखें, परखें, अधिकारियों के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ जो जुड़ाव होता है, उन तमाम बारीकियों को सीखें और तब आए। अब बात कर लेते हैं समारोह की। तो समारोह जो है अब बस शुरू होने वाला है। तो माफ कीजिएगा, विजय चौधरी पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी अभी हनुमान मंदिर गए हैं और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पास पहुंचेंगे और वहां से सभी जो हैं वो यहां पहुंचेंगे। हालांकि यहां पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें, मंगल पांडे बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रभारी है, और सम्राट चौधरी, देखिए सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं। तस्वीरों में देखें कि सबसे पहले हम दिखा रहे हैं सम्राट चौधरी यहां पहुंचे हैं और सम्राट चौधरी सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, सभी लोगों से वो मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार में बीजेपी की पहली बार अपने दम पर सरकार बनी है। हालांकि पिछले 21 साल से बीजेपी में सत्ता की अहम भागीदार रही है, लेकिन
फ्रंट ड्राइविंग सीट पर अब तक बीजेपी नहीं थी और इसकी टीस हमेशा कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ती थी। पहली दफे बीजेपी फ्रंट ड्राइविंग सीट पर है और सम्राट चौधरी जो है वो ड्राइवर बने हैं, यानी पहली बार बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है वो सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं। और सम्राट चौधरी के लिए राह इतना आसान नहीं है पुनीता, क्योंकि बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। उनकी जो तुलना होगी अब लालू और राबड़ी राज से नहीं बल्कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार से होने वाली है। दिखा दे जो आप जानकारी भी दे रहे हैं कि सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें है ये लोक भवन की तस्वीर है जहां पर शपथ लेते हुए सम्राट चौधरी नजर आने वाले हैं। और मंदिर में देखिए पूजा अर्चना करने के बाद ये पहुंच गए हैं लोक भवन। और जब नई पारी की शुरुआत होने जा रही है सियासत में सम्राट चौधरी की, तो इससे पहले भगवान के दरबार में पहुंचे, आशीर्वाद लिया और इसके बाद उस जगह पहुंचे हैं जहां पर शपथ समारोह होने वाला है। और थोड़ी देर में 10:50 का समय है जब शपथ लेते हुए नजर आएंगे सम्राट चौधरी। और इसी के साथ ही बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन इसी के साथ होने जा रहा है। तो बड़ी खबर, सम्राट चौधरी लोक भवन पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में शपथ लेते हुए भी नजर आएंगे। और जब सम्राट चौधरी प्रवेश करते हैं लोक भवन के अंदर तो जयकारे वहां पर सुनाई देते हैं, नारे वहां पर लगते हैं। और इसी के साथ ही आप समझ सकते हैं कि इसी के साथ सम्राट चौधरी की पकड़ कार्यकर्ताओं में किस कदर है। और रितेश देखिए, जब सम्राट चौधरी अंदर प्रवेश करते हैं तो एक कहते हैं ना, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश देखने को मिलता है। और वही तस्वीर हमने देखी, नारे लगाए वहां पर जाते हैं। तो ये क्या बताता है किस कदर यहां पर मजबूत पकड़ सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बनाई है, नेताओं के साथ बनाई है। बिल्कुल, देखिए कि सम्राट चौधरी युवा है, महज 55 साल की उम्र है और सम्राट चौधरी का नाम है, काम करने का अपना स्टाइल है, अपना स्टेटमेंट है सम्राट चौधरी का। और सम्राट चौधरी जो है वो लड़ने भिड़ने वाले नेता हैं, वो भिड़ जाते हैं, वो अड़ जाते हैं। सदन में भी हमने देखा है, सड़कों पर भी हमने देखा है, मैंने खुद कई बार कवर किया है। तो सम्राट चौधरी बोलते कम है लेकिन बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं कि सम्राट चौधरी के मन में, मिजाज में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने खुद को गढ़ा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि खुद को गढ़ा है, क्योंकि दावेदार तो कई सारे थे, लेकिन उन दावेदारों, बड़े बड़े चेहरे, उन दावेदारों के बीच अपनी दावेदारी को यहां तक पहुंचाना, ये सम्राट चौधरी की कला है। और उन्होंने खुद साबित कर दिया कि अगर उनका सम्राट नाम है तो सम्राट ऐसे ही नाम नहीं है, बल्कि वो रियल में सम्राट हैं। कार्यकर्ताओं को एक नया चेहरा मिल गया है, एक नया नेता मिल गया है। देखिए, नीतीश कुमार ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया, उनके काम की तुलना आप नहीं कर सकते हैं। इतने काम उन्होंने कर दिया है कि आप गिनाते गिनाते थक जाएंगे। बिहार में आप जो भी परिवर्तन देख रहे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, वो सामाजिक सुरक्षा हो, वो डेवलपमेंट हो, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, सब में नीतीश कुमार हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं उम्र की वजह से नीतीश कुमार ढलान पर थे। जो एक जो धार होती है मुख्यमंत्री की, वो कहीं ना कहीं मंद पड़ रही थी। और इस चीज को एनडीए के नेता बखूबी समझ रहे थे, इस चीज को कार्यकर्ता भी मिस कर रहे थे। बार बार आप सुनती होंगी पुनीता कि जो भी जेडीयू के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, इस बात की टीस हमेशा रहती थी कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी जो हैं वो पूरी तरीके से वो लापरवाह हैं, अधिकारी मनमर्जी करते हैं। ये बात हमेशा टीस करती थी। सम्राट चौधरी ने भी इस बात को कई बार कहा था, अधिकारियों को हड़काया भी था कि कार्यकर्ताओं का, नेताओं का सम्मान करें। तो अब कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि नेता जो है हमारा सम्राट चौधरी है, लड़ने भिड़ने वाला नेता है, बातों को सुनने वाला नेता है, कोऑर्डिनेट करने वाला नेता है और 1 to 1 कार्यकर्ताओं के साथ इंटरैक्शन करने वाला नेता है। तो जो सम्मान चाहिए, एक नेता को क्या चाहिए, एक कार्यकर्ता को क्या चाहिए कि वो ब्लॉक में जा रहा है, किसी आदमी का काम कराने, वीडियो वहां पे उसे सम्मान दे दे, थाना प्रभारी उसकी सुने। तो इन बातों को लेकर कार्यकर्ता खुश है, विधायक खुश हैं। बाकी लोगों में कहीं ना कहीं देखिए ये पावर ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि 21 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, अधिकारियों को पता था, लोगों को पता है कि नेक्स्ट वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर इतना लंबा टेन्योर है तो सभी लोगों को पता चल जाता है कि अगला स्टेप आपका क्या होगा। अब क्योंकि सम्राट की बारी है तो कहीं न कहीं अब इस गवर्नमेंट में एक नयापन है, एक नई ताजगी है, एक नया जोश है, नया उमंग है। और इसी बात को लेकर कार्यकर्ता बेहद खुश हैं कि प्रदेश को एक नया नेतृत्व मिला है, युवा मुख्यमंत्री मिला है। और युवा मुख्यमंत्री के साथ साथ उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर एक
है। और यही कारण है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर चाहे पुराने कार्यकर्ता हों या नए कार्यकर्ता हों, नए नेता हों, विधायक हों, सभी के अंदर एक हम खुशी देख रहे हैं, उनके चेहरे पर एक हम गर्व देख रहे हैं। और उसके पीछे की ये वजह है कि कहीं ना कहीं एक जो मोनोटोनस चीजें हो जाती हैं, यानी ठहराव आ जाते हैं, तो उसमें नयापन नहीं होता है, वही सारी चीजें होती हैं। तो बीच बीच में नयापन की नयापन जो होता है वो जरूरी होता है। जो पानी ठहर जाता है उसमें नए धार की जरूरत होती है, और वही धार बीजेपी ने बिहार की जनता को दी है। सम्राट चौधरी आरजेडी में भी रहे, जेडीयू में भी रहे, लेकिन जब बीजेपी में शामिल हुए और उन्हें लगातार बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई, फिर चाहे प्रदेश अध्यक्ष की कमान हो या फिर चुनाव के दौरान उन्हें स्टार प्रचारक की भूमिका को लेकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और हर एक जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया है। और यही वजह है कि केंद्र नेतृत्व की भी पहली पसंद वो बने हैं, और आज इस जगह खड़े हैं जहां पर अमूमन देखिए हर किसी का सपना होता है कि बिहार की कमान उनके हाथों में, और खासकर जो बिहार के वरिष्ठ नेता रहे हैं बीजेपी के, उनका भी कहीं ना कहीं सपना जरूर होगा। लेकिन सम्राट चौधरी को ये बड़ी जिम्मेदारी मिलना कितनी बड़ी बात मान रहे हैं आप? देखिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़ा प्रदेश है बिहार, 38 जिले हैं, 243 विधानसभा क्षेत्र हैं और 40 आप सोचिए कि लोकसभा सीट्स हैं। उस प्रदेश की जिम्मेदारी देना जहां पर पल पल कास्ट इक्वेशन, पॉलिटिकल इक्वेशन बदल जाता है। आप सोचिए कि 10 किलोमीटर में जिस प्रदेश की भाषा बदल जाती हो, वहां पर सत्ता चलाना, सत्ता संभालना कितनी बड़ी बात होगी। वो भी उस जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आप उसके एक प्रदेश के आप अध्यक्ष, अरे आप लोग बार बार आप उसके मुखिया बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें बड़ी सुगम हैं, बड़ी आसान हैं। सम्राट को भी पता है कि दिखाते रहिए वहां पर क्या हलचल हो रही है, कौन कौन से नेता पहुंचे, जानकारी भी दीजिए, तस्वीरें भी पहुंचाते रहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, तो ये देखिए कि अब गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता है, देखिए सामने दिख रहे हैं, पीला